अभी कंट्रोल पैनल जो है, उस कंट्रोल पैनल में क्या क्या चीज़ है यहाँ पे दिखाया गया है, एक रिमोट भी दिखाया गया है। यहाँ पे एलईडी मॉड्यूल कंट्रोल पैनल, इंफ्रारेड रिसीव, पावर स्विच फॉर लाइट कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको खोलते हैं पहले और उसके बाद वन बाय वन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या है, एक रिमोट मिलता है जो लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, सावधानी से। और फिर इस प्रोडक्ट को हम निकालते हैं। यह है मेरा प्रोडक्ट। अभी इसका अंदर और एक चीज़ है, मिलता है एक रिफ्लेक्टर, पावर केबल। और इस प्रोडक्ट को हम लोग देख लेते हैं चारों तरफ से ये दिखने में कैसे लगता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये है पावर केबल। और ये पावर केबल, ये सामने वाला जो है, ये कंप्यूटर का जो 3 पिन का पीछे वाला एसएमपीएस का प्लग आता है, सेम चीज़ है। और ये जो है ये 3 पिन नहीं है, देखिए ये 2 पिन है जो हम लोगों का इंडियन स्विच में लगेगा। इसको हम 3 पिन भी बना सकते हैं, वो बढ़िया बात नहीं है, लेकिन इसमें काम चलेगा। एक चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बॉडी है ये मेटल बॉडी है, तो ये अगर आपका अर्थिंग नहीं होगा ये लगाने से तो इसमें बॉडी हो जाएगा, ये इसमें करंट आएगा। थोड़ा ऐसा नहीं कि झटका मारेगा ज़ोर से, लेकिन महसूस होगा कि हाँ ये बॉडी हो गया। तो उसका ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर अर्थिंग रहे। तो अभी हम देखते हैं इस प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट का एकदम सामने एक कैप लगाया हुआ है और पीछे कुछ बटन्स वगैरह है, ठीक है। ऊपर में एक लाइट है, यहाँ पे एक ये स्विच नहीं है, ये एक पुलिंग प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ये एलईडी है एक, और नीचे ये नॉब है। यहाँ पे साइड में आप देखिएगा तो यहाँ पे साइड में जो दिख रहा है ये पावर के लिए है, यहाँ पे हम लोग पावर देते हैं। नीचे वाला जो चीज़ है ये देखने का चीज़ है कि इसमें क्या है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका एक स्टैंड में चला जाता है, ये उसको टाइट करने के लिए होगा। ये जो है ये इस हेड को, ये जब स्टैंड में खड़ा होगा फिट हो जाएगा, तो इसका हेड को ऊपर नीचे करने के लिए और उसको फिक्स करने के लिए क्या होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसको अगर ढीला कर देंगे तो ये मूव करेगा, और इसको अगर टाइट कर देंगे तो वहीं पे वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स हो गया। और एक चीज़ है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, जो लोग पहले यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इस तरह का प्रोडक्ट। यहाँ पे एक देखिएगा 2 चीज़ होता है, यहाँ पे होल होता है 2, ये और ये, हाँ ये वाला होल, और ठीक इसका पीछे होता है ये वाला चीज़ अम्ब्रेला को लगाने के लिए। जो अम्ब्रेला या कोई भी हम लोगों का क्या बोलते हैं, स्कीमर जो होता है, सामने सॉफ्टनर होता है, तो उस सॉफ्टनर को लगाने के लिए, डिफ्यूज़र को लगाने के लिए, डिफ्यूज़र अम्ब्रेला जो आता है उसको लगाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये पॉइंट ज़रूरी है जानना, तो वो हम दिखाएंगे जब। तो अभी इसको खोलना है, तो इसको अगर खोलना है तो क्या करना है, यहाँ पे जो बटन है उसको पीछे की तरफ पुल करो। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है एक एरो से कि यहाँ से आप लोग पुल कीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या के यहाँ से पुल किए, और क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग घाट है। हम इसको अगर रोटेट करेंगे पुल करके तो ये निकल के आएगा। ये है मेरा लाइट। इसको हम फिर से ऐसे करके अगर हम इसको घुमा देंगे तो ये एक आवाज़ होगा और ये लॉक हो गया, निकलेगा नहीं। फिर अगर हम इसको बाहर करने चाहेंगे तो इसको फिर से पीछे की तरफ पुल करेंगे और रोटेट करके निकल जाएगा। अभी इसके अंदर देख लेते क्या क्या है।
तो यहाँ पे जो है ये जो चीज़ दिख रहा है ना, हम लोगों का CPU में पहले क्या होता है, CPU गर्म ना हो जाए उसके लिए हम लोग फ़ैन सिस्टम यूज़ करते थे। तो वो फ़ैन सिस्टम जो एल्युमिनियम होता था फ़ैन के ऊपर कूल करने के लिए, एयर कूलर कहा जाता था, तो वो चीज़ है ये सेम जिनिस। ये LED हीट होता है, गर्म हो जाता है और इसको ठंडा रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, ऑन करेंगे। उसके लिए हम लोगों को एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगा। ये मैंने एक ट्राइपॉड लिया और इसको अभी हम क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे। फिट कैसे करेंगे, सिंपली इसको पकड़ेंगे, ये नीचे वाला जो है वो इस ट्राइपॉड का हेड में आराम से घुस जाएगा। इसको छोड़ना नहीं, अभी इसको फिट करना है। देखिए ये वाला लगा हुआ है, इसलिए नहीं घुस रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अभी ये चला गया अंदर। फिर इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको टाइट कर रहे हैं। हो गया, टाइट हो गया, दैट्स इट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। ठीक है, इसको मैं टाइट कर लिया, चलो हो गया टाइट, दैट्स इट। अभी इसको टाइट करने का बाद क्या करना है, इसको हम पावर लगाएंगे, पावर देंगे इस पावर केबल से। ये जो पावर केबल है, इस पावर केबल से, ठीक है। तो चलो इस पावर केबल से मैंने पावर दे दिया यहाँ पे। अब देख सकते हैं ये नीचे है, यहाँ पे हम इसको देख के घुसाएंगे, इधर या इधर, ये इधर है तो हम लोग इधर लगा दिया। चलो रेडी। अभी इसको करंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये ऑन हो गया। क्यों ऑन हो गया झट से, क्योंकि मेरा पीछे जो स्विच है ये ऑलरेडी ऑन था। ये पीछे एक स्विच है, इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा ये ऑन है या ऑफ है। ठीक है, ये जो स्विच है, ये स्विच अगर ऑन होगा तो डायरेक्ट जल जाएगा। तो हम लोग इन जनरली इसको ऑफ रखते हैं। ठीक है, जब कनेक्शन हो जाने का बाद हम इसको ऑन करते हैं। तो ये मेरा लाइट ऑन हो गया है। अभी फ़ैन भी चालू हो गया है, आपको दिख रहा है शायद, देखिए ये यहाँ पे फ़ैन घूम रहा है, बहुत ही साइलेंट है। अब ये जो नॉब है ये लाइट को घटाता है या बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए लाइट आपका दिख रहा है। ठीक है, नाउ इट इज़ कम्प्लीटली गॉन, जीरो। अब अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे ये, अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 40, 48, 48, उसके बाद 60, 70, 70, उसके बाद 90 चला गया, घुमा रहा है, 100 हो गया। ये 100 है, 100 पावर है एकदम 100। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 100 हो गया, टोटल 100। तो ये इसका अभी हम हटाएंगे थोड़ा थोड़ा करके हम इसको। तो ये मैं 100% कर दिया सपोज। ठीक है, तो उसका बाद और बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी 100% लुमिनेंस आप में आ गया है। अभी इसको अगर हम पुश करेंगे तो उसका मोड चेंज हो जाएगा। ब्राइटनेस मोड से ये आ गया टेम्परेचर का मोड में। 4000 टेम्परेचर है, दिख रहा है 4000 टेम्परेचर। ओके, तो अगर हम इस टेम्परेचर को घटाएंगे तो कितना में आएगा, आप लोग देखिए 2700, यानी एकदम वार्म लाइट आ जाएगा। ठीक है, आपको मालूम चल रहा है कि ये लाइट वार्म लाइट है, पीला एकदम आ गया। ओके, अभी इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कूल हो जाएगा और अप टू कितना 6500 केल्विन तक ये हम लोगों को टेम्परेचर देता है।
ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है फ्रॉम एकदम ऊपर में 6500 और एकदम नीचे 2700, 2700 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक इसका टेम्परेचर है। ओके, और एक बार मैं दबाया पुश करेंगे तो फिर से ये मेरा आ गया इंटेंसिटी में। हम कोई भी कलर का जो इंटेंसिटी है या टेम्परेचर है उसको हम फिक्स करने के लिए टेम्परेचर में जाएंगे। सपोज ये टेम्परेचर मैंने डिसाइड किया, ये टेम्परेचर मेरे लिए सही है, प्रॉपर है वाइट बैलेंस के लिए या मेरा जो टोन है उसके लिए 4600, और उसके बाद इसका जो इंटेंसिटी है हमें घटाना या बढ़ाना है। तो फिर से हम एक बार क्लिक करेंगे तो मैं आ गया इसका ब्राइटनेस या इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो मैं एकदम लो इंटेंसिटी अगर करूँगा अपने हिसाब से, चलो ठीक है, ये तो ये प्रॉपर लो इंटेंसिटी इसमें है, और हम घटा सकते हैं ताकि बर्न आउट ना हो जाए चीज़ें। ओके, तो ये हो गया मेरा प्रॉपर इस लाइट का इस्तेमाल। तो इसको हम अगर ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा यहाँ से। ओके, फिर से ऑन करेंगे तो यहाँ पे टिक ऑन कर लेंगे, लाइट आ गया। तो डिफ्यूज़र के लिए जो इस तरह का जो छतरी होता है ये डिफ्यूज़र के लिए आता है। तो ये जो छतरी है इसका जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये सामने वाला एक डिफ्यूजिंग चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम ये अम्ब्रेला को हम लोग कैसे लगाएंगे उसको देखेंगे। तो उसको पहले क्या करेंगे, हम इस स्विच को ऑफ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अम्ब्रेला कैसे रहेगा। तो फर्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पे मैंने जो दिखाया था आप लोगों को कि यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू को पहले मैं एकदम ढीला कर लूँगा। ठीक है, पूरा नहीं, ये 2 होल है, मैं कोशिश करूँगा ये जो फर्स्ट होल है इसमें लगाने का। तो कैसे लगेगा ये, अम्ब्रेला को देख लेते हैं। अम्ब्रेला के अंदर क्या होता है, इसमें कोई अलग सा पकड़ने का छतरी नहीं है। इसको हम अगर हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से इस तरह का एक रॉड निकलता है बीच में से। ठीक है, हम इसको खोल लेते हैं पहले, ये खोल लिया। तो ये जो अम्ब्रेला है इसमें देखिए एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड को मैं इस साइड में लगाऊंगा। तो रॉड को घुसाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल साइड में कर लेते हैं इसको थोड़ा सिंपल। क्या करेंगे, इसको एकदम अगर हम इसको साइड में लाएंगे और दिखाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है टेक्निकली दिखाना, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हो जाता है इसमें। ठीक है, तो हम इसको खोल के भी दिखा सकते हैं। तो चलो इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं। अरे भाई यार, इसको खोल ले। खोल लिया मैंने। ठीक है, तो खोलने के बाद क्या करेंगे, ये जो है इसको इधर घुसा लेंगे। ये देखो घुस गया, रॉड इसका अंदर घुस जाएगा आराम से। पीछे आप अगर देख सकते हैं तो ये देखो रॉड आ गया इसका अंदर चला जाएगा, और चला जाने का बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से निकाल लेंगे। आ गया रॉड, निकल गया इधर से। ठीक है, अब पीछे वाले जो स्क्रू है उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे। ये पीछे वाला जो स्क्रू दिखाया था
इधर आ जाए। हाँ, ये जो पीछे वाला जो स्क्रू था उसको हम लोग टाइट कर दिया। थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा स्क्रू है। तो ये हो गया इसका बंद। ठीक है, तो अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके इसका ऊपर हम लोग लगा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैसे लगेगा, नज़दीक तक आएगा नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जिप है, ये जिप जो है इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। पहले जिप को ओपन कर दिया, अब इसको इसके अंदर से डाल दिया। ठीक है, अभी ये आराम से इधर लग जाएगा। ठीक है, इसको एकदम सेट होना चाहिए। अभी सेट नहीं हुआ पूरा, हाँ अभी सेट हो गया। अब इसको लॉक कर दे। ठीक है, इसका ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो चलो लॉक कर दिया। तो अभी इसको हम ऑन करेंगे, तो पीछे वाला ऑन स्विच को दबाएंगे और ये हो गया ऑन। तो ये भी एक रिफ्लेक्टर की तरह यूज होगा। ठीक है, ये सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए तार यहाँ से निकल रहा है, तो अगर हम लोग कोई भी इस तरह का अगर डिफ्यूज़र लगाएंगे तो ये बैरियर हो गया, हम लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम स्विच ऑफ करते हैं, प्लग को निकालते हैं और इस प्लग को पीछे वाला इस जगह से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, निकाल के फिर से जोड़ देंगे। तो क्या होगा, ये फ्री हो गया मेरा। ठीक है, अभी इसको हम लोग यहाँ पे जो कट पॉइंट है, एक एक कट पॉइंट एक एक लेंथ में होता है। ठीक है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ऑक्टागोनल है ये। तो ऑक्टागोनल होने से हेक्सागोनल भी मिलता है। हेक्सा में 6 होगा और यहाँ पे ऑक्टा है यानी 8 है। तो इसको हम इस तरह से दबा के लगा लेंगे, बस लग गया। कोई लाइट लीक नहीं होना चाहिए प्रॉपरली लगने के लिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, लाइट को जलाएंगे। कैसे जलाएंगे, थोड़ा गैप कर लेंगे, हाथ दिखाएंगे, ऑन कर लेंगे, फिर इसको हो गया। तो ये मेरा सॉफ्ट डिफ्यूज़र हो गया। इसको हम थोड़ा बाहर रखेंगे और इसका सॉफ्टनेस का मज़ा लेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। हम साइड में यूज़ कर सकते हैं, ऊपर अगर होगा तो एज अ स्कीमर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैराइटीज़ टाइप ऑफ लाइट को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए उसी चैनल में हम बताएंगे। इस चैनल में सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं। और इसके और एक चीज़ है, इसके साथ एक एल्युमिनियम का रिफ्लेक्टर आता है। ये रिफ्लेक्टर है इसका। तो इसको हम लोग सामने लगा सकते हैं। पहले ये वाला चीज़ यूज़ किए थे, सामने लग रहा था, वही चीज़ सेम चीज़ है। ठीक है, दोनों एक ही है, देख सकते हैं। उसके जगह ये लगेगा। तो अगर ये लगेगा तो क्या दिखने में कैसे होगा, हम देख लेते हैं। सेम वैसे ही लगेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमा के देख लेते हैं कैसे लगता है। ये थोड़ा मैं लाइट को थोड़ा इसको
घटा लेता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ, बराबर। हाँ, ये 0 होने से ऑफ हो गया, ठीक है। ये 1 है, हाँ ये 1 है, ये 0 है। तो इसको हम इसको यहाँ पे लाएंगे और फिर इस तरफ, ठीक है। ये नीचे की तरफ घूमेगा ही नहीं, इधर ये घूमेगा ही नहीं, इसको इधर घुमाएंगे तो लॉक हो गया। ये खोलेंगे जब, तब इसको पहले इसको पुल करेंगे इधर और फिर इसको ऑपोजिट साइड में टर्न करके इसको खोल देंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, लॉक हो गया। और अभी मैं इसका इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर लाइट का थ्रोइंग देता है, डायरेक्शनल। ओके, तो ये है हमारा इस प्रोडक्ट का रिव्यू। आप लोगों को शायद ये बहुत पसंद आया होगा, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इसको हम कैसे हमारा जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में इस्तेमाल करेंगे इसको, तो वो मैं जो चैनल हम बनाएंगे अलग सा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्माटोग्राफी, फिल्म रिलेटेड वीडियोस के लिए, तो वहाँ पे हम इसका बारे में हम चलते हैं। लेकिन जाने से पहले फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों को कि भाई आप लोग तो वीडियो देखते हैं, बहुत मेहनत से ये बनाते हैं हम, और मेहनत इतना करते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन इतना सा आता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो रिमोट को हम लोग और करीब से देख लेते हैं, रिमोट में क्या क्या है। तो रिमोट में ऊपर में देखिए ऑन और इधर ऑफ है, ऑन और ऑफ है। इधर एक चांद और तारा है, ये इसका बारे में मैं बाद में बताता हूँ। इधर देखिए C- और C+ है, और ऊपर नीचे V+ V- है, और ये कुछ इफेक्ट्स है। और ये डायरेक्ट कितना परसेंटेज लाइट हम लोग रखेंगे, ठीक है, 100% या 50%, 25%, इस तरह से दिया गया। तो हम लोग इस रिमोट को यूज़ करके देखते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिएगा, एक रेड कलर का कैप लगाया हुआ है, इसका अंदर एक इंफ्रारेड है, ठीक है। तो ये रिमोट के लिए है, ये रिसीव करता है रिमोट क्या सिग्नल भेज रहा है उसको। तो चलिए हम लोग इसको पहले ऑफ कर लेते हैं। तो ये ऑफ है और हम इसको ऑफ कर लिए, ठीक है। तो ये रिमोट सिग्नल लिया, इसको ऑफ कर दिया। रिमोट का सिग्नल क्या था, ऑफ। अब हम इस रिमोट को ऑन सिग्नल इस रिमोट से दबाएंगे तो क्या होगा, ये ऑन हो गया। ओके, तो ठीक उसी तरह से जैसे हम पीछे का नॉब घुमा के पावर को बढ़ाते थे, तो हम अभी क्या करेंगे, अगर हम पीछे में दिखाएंगे तो और सही तरीके से आप लोगों को नज़र में आएगा। ये देखिए पकड़े हुए बढ़ रहा है, इसका पावर 100 तक जाएगा, चला गया 100। और अगर माइनस में लाते हैं तो क्या होगा, देखिए घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, देखिए घट गया पूरा 0, ऑफ। बढ़ाएंगे, थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए इसको पुश करते थे, पुश करने से ये टेम्परेचर में आ जाता था, और एक बार पुश करने से इसका ब्राइटनेस वॉल्यूम कितना है वो शो करता था। तो अभी मैं क्या करूँगा, बिना इसको पुश किए मैं रिमोट से इसको यूज़ करूँगा। तो ये जो टेम्परेचर है उस केल्विन है, उसको यूज़ करने के लिए हम क्या
पुश करेंगे यहाँ से, देखिए सी लिखा है, सी प्लस सी माइनस, तो सी प्लस अगर यहाँ पे पुश करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली ये किसमें आ गया मेरा टेम्परेचर में, सी प्लस यानी बढ़ेगा 6500 तक ये चला जाएगा। और सी माइनस में अगर दबाएंगे तो सी माइनस तो ये केल्विन घटेगा, देखिए ठीक है 2700 तक। अभी यहाँ पे जो 25% 100% है, ये क्या है, अगर 100% बोलेंगे तो लाइट 100% में चला जाएगा। देखिए कहाँ पे लाना पड़ेगा, वॉल्यूम, ठीक है। अभी हम इसको 100 दे दिया तो क्या हो गया, 100 में आ गया। अब इसको बोलेंगे भाई ये 100 नहीं, ये मेरा लाइट जो इंटेंसिटी है वो 25% चाहिए, तो मैं क्या किया, इसको 25% का सिग्नल दे दिया, तो हो गया 25। और अगर इसको 50 में करना चाहेंगे तो इसको सिग्नल डालेंगे, चलो भाई 50 हो गया, तो 50 हो गया, तो इंटेंसिटी मेरा 50 हो गया। अभी ये बात आएगा एफएक्स का। एफएक्स का अगर बात आएगा तो मैं अगर एफएक्स में दबाऊंगा तो एफएक्स बहुत सारा एफएक्स है, 1 by 1 ये जितना बार दबाएंगे एक एक बार एक एक एफएक्स यहाँ पे आएगा। ये देखिए F1 यानी ये FX 1 है, ठीक है। ये जैसा होता है कि बिजली चमक रहा है या चमक रही है, दोनों हिंदी में रहा है रही है, इसमें थोड़ा गड़बड़ होता है मेरा। तो ये बिजली जैसे कड़क रही है, तो ये बिजली चमक रही है, ओके। नेक्स्ट अगर देंगे एफएक्स तो क्या है, ठीक है, ये वार्निंग सिग्नल है, या जो हम लोग क्या बोलते हैं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो क्या होता है, कभी कभी लाइट मारता है जो सामने वाला बंदा है ट्रैफिक का, तो सेम चीज़ है, गाड़ी का लाइट हो सकता है। नेक्स्ट जो है ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जलेगा ये, ओके। F1 F2 F3 सॉरी F4, अभी आ गया F4, ठीक है। तो F4 में क्या है, देखिए धीरे धीरे ये घटेगा और बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। आ गया F1 में, तो F1 F2 F3 F4, ठीक है। ये 4 हमारा एक्सरसाइज में F1 F2 F3 एंड F4, ठीक है। एफएक्स से निकलने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक की दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक एफएक्स से निकल जाएगा, ओके। तो अभी लास्ट जो चीज़ है वो है ये वाला, क्या है, मैं इसको थोड़ा कूल कर लेता हूँ, टेम्परेचर बहुत हॉट हो गया है तो इसको थोड़ा कूल कर ले। थोड़ा कूल हो जा बेटा, थोड़ा कूल हो गया। अभी ये जो ऊपर का है ये क्या करता है, इसको अगर रिसीव करेंगे अब देखो कितना बढ़ा गया। अभी ये फिक्स्ड 10 में पावर है, इसका जो इंटेंसिटी है ये नॉर्मल बैलेंस इंटेंसिटी 10 में आ गया, ठीक है। तो ये था इस रिमोट का फंक्शन। रिमोट का फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों का प्यार है फिल्म से, वीडियोग्राफी से, इस तरह के इक्विपमेंट से और इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, इसको शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और तब तक के लिए टेक्नो ट्यूटोरियल्स की तरफ से बाय बाय।